दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। ये बात 2 साल पहले उस समय की है जब मैं 19 साल की थी। मेरी फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है और पापा हैं। मेरी मम्मी नहीं है क्योंकि उनकी 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पापा एक ऑफिस में काम करते थे। उनकी उम्र 45 साल के आसपास रही होगी। मेरे पापा के एक दोस्त हैं। वो उम्र में मेरे पापा से भी बड़े हैं। उनकी उम्र अभी 47-48 साल की रही होगी। एक बार पापा को 15 दिनों के लिए दिल्ली किसी काम से जाना था। दिल्ली में ऑफिस के कुछ क्लाइंट्स के साथ उनकी मीटिंग थी। उस समय मेरे पापा ने अंकल को कॉल लगाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों के पास 15 दिन रह लो क्योंकि पापा के जाने के बाद हम लोग घर में अकेले हो जाते। पापा ने अंकल से बोला या तो तू 15 दिनों के लिए इन्हें अपने घर ले जा या खुद यहीं आ जा। अंकल बोले अरे तू चिंता मत कर, मैं ऑफिस के बाद खुद ही तेरे घर आ जाया करूंगा। वो अंकल हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर रहते थे। अगले दिन पापा चले गए। फिर जब मैं शाम को चाय बना रही थी तो अंकल आ गए। मैंने अंकल को घर आने के लिए थैंक्स बोला। अंकल बोले अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग तो मेरे बच्चे जैसे हो। फिर मैंने अंकल को चाय दी और हम सब बैठकर चाय पीने लगे। मैंने अंकल से रात के खाने के लिए बात की तो अंकल ने बताया कि वो अपने घर से ही हम सब के लिए खाना बनवा कर लाए हैं। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। कुछ देर बाद हम सब ने खाना खाया और टीवी देखने लगे। मैं आपको बता दूं कि अंकल बहुत ही हैंडसम दिखते हैं और अंकल एकदम हीरो से लगते हैं। इतनी उम्र के बाद भी उनकी बॉडी काफी अच्छी है। उस दिन कुछ देर टीवी देखने के बाद मैं बोली अंकल आप टीवी देखो, मैं सोने जा रही हूँ। वो बोले हाँ चलो, मैं भी सोने चलता हूँ। वो पापा के रूम में चले गए तो मेरा भाई जिद करने लगा कि मैं अंकल के साथ ही सोऊंगा। मैं बोली तू अंकल के साथ नहीं जा सकता, क्या मैं अकेली सोऊंगी। मैं अकेली नहीं सो पाती थी क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता था और नींद ही नहीं आती थी। तभी अंकल हमारे रूम में आ गए। अंकल बोले कोई बात नहीं, मैं यहीं तुम दोनों के साथ सो जाता हूँ। मैं खुश होकर बोली हाँ ये अच्छा रहेगा। फिर हम तीनों बेड पर सो गए। अंकल के मुंह से महक आ रही थी। उन्होंने शायद ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर में हम सब सो गए। तभी अचानक से मेरी नींद खुली। उस वक्त 2 बजे थे। पहले तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि किसी का हाथ नर्म स्थान को छू रहा था। मैं समझ गई कि ये हाथ अंकल का ही है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं अंकल के करीब चली गई। अब अंकल समझ गए कि ये सही समय है हथौड़ा चलाने का। इसी बीच उन्होंने बोले चलो आज आपको स्वर्ग की सैर कराते हैं। वो मुझे लेकर पापा के रूम में आ गए। अब मैं अंकल से कुछ नहीं बोली और अंकल ने मुझे बहुत ही अच्छे से स्वर्ग वाला आनंद दिया और मैं बस अंकल का साथ देती रही। फिर वो सब के बाद हम वापस कमरे में आकर लेट गए। फिर मैं और अंकल सो गए। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो अंकल जा चुके थे। मेरा भाई भी स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। फिर वो भी स्कूल चला गया। तभी अंकल ने मुझे कॉल किया और पूछा अब कैसी हो। मैं बोली कि अब थोड़ा बहुत बाकी है। वो बोले कोई बात नहीं, आज वो भी ठीक हो जाएगा। फिर शाम को अंकल आए और आज वो अपने साथ कोल्ड ड्रिंक लाए थे। उन्होंने हम दोनों भाई बहनों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी। मुझे कोल्ड ड्रिंक का स्वाद कुछ अलग सा लगा मगर मैंने पी ली। फिर हम सभी ने कल की तरह खाना खाया और उसी तरह से हम सब बैड सब सोने चले गए। अंकल के मुंह से आज भी स्मेल आ रही थी। मेरा भाई अपने फोन में गेम खेल रहा था, मगर वो कुछ ही देर में सो गया। अब मैं और अंकल वैसे ही सिर्फ सामान्य बात कर रहे थे ताकि मेरे भाई को शक ना हो।
जब मेरे भाई गहरी नींद में सो गया तो अंकल ने पूछा, रेशमा बेटा, आज भी वो चाहिए क्या? मैं कुछ नहीं बोली तो वो समझ गए कि मैं रेडी हूँ। फिर अंकल मुझे पापा के रूम में ले गए और उस दिन उन्होंने फिर वो सब के बाद फिर हम दोनों मेरी अच्छे से खिदमत की। जब मैंने बस बोला तब वो रुके थे। वो सब करने में रात के लगभग 2 बज गए थे। फिर हम वैसे ही सो गए। सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली तो मैं अपने रूम में भाग आई। मेरा भाई अभी भी सो रहा था। फिर ये मामला चलता रहा और फिर पापा दिल्ली से वापस आ गए, लेकिन अंकल अब भी मौका मिलते ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।